ना हुआ उसका, उस तरह की लड़कियों को आप बिठा दीजिए, पीले कपड़े बिठा दिए, उन्हीं के द्वारा हवन कराएंगे, एक कुंड का कराएंगे। हमको लोग शिकायत करते हैं कि आप इतना घी जला देते हैं, इतना आटा जला देते हैं, इतना ज़्यादा नहीं, हमने न आज तक जलाया, ना हम कभी जलाएंगे। ये कोई आक्षेप न किसी ने हमारे ऊपर किया है, न आइंदा करेगा कि आपको देश की स्थितियों का ज्ञान नहीं है और आप चावल जलाते हैं और आप गेहूँ जलाते हैं और आप आटा जलाते हैं और आप तिल जलाते हैं और आप घी जलाते हैं। नहीं भाई साहब, ये लांछन कभी नहीं किसी ने हमारे ऊपर लगाया। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, राष्ट्र की समस्याओं का हमको ज्ञान है कि केवल हम दकियानूस नहीं है, हम प्रतिगामी नहीं है, देश की समस्याओं को समझते हैं। इसलिए हमारा जो यज्ञ है इस तरह से भी हो सकता है कि आप गुड़ की एक डेली बेर की बराबर इसमें घी मिला करके और रख लें अपने पास और जा करके उससे हवन कर लें। आखिर में ये हो सकता है। तो इसमें कितनी लागत आएगी? 1 रुपये लागत आएगी। तो फिर क्यों साहब, फिर आपने 5-5 कुंड के इतनी जगह पे रखने का काहे को किया? इसलिए किया कि जहाँ ये यज्ञ होगा वहाँ का वातावरण कुछ और हो जाएगा। वहाँ के स्थान पर गंध बहुत दिन तक बनी रहेगी, उसके स्थान पर शक्ति बहुत दिन तक बनी रहेगी, वहाँ की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा काम होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्यों पहले भी हमने हवन देखे हैं बहुत सारे, और पहले हमारे यहाँ भी हुआ था और वहाँ हुआ था और वहाँ हम गए थे और वहाँ तो नहीं हुआ था। कुछ आपकी बार भिन्न होगा। क्या होगा? आपके यज्ञ में हम स्वयं आएंगे, आपकी बार हम स्वयं आएंगे, माता जी आएंगी और हमारी देवकन्या आएंगी। बोलिए, आपको स्वीकार है? कितना किराया देना पड़ेगा हमारा? अच्छा, और तो आप खाएंगे? हम तो अंगूर खाते हैं, सेब खाते हैं। तेरे पास हैं? कोको कोला पीते हैं। तेरे पास है? हवाई जहाज़ में हम चलते हैं। तेरे पास है? नहीं साहब, ये तो नहीं है गुरुजी हमारे पास, तो हम तो गरीब आदमी। और पहले तो आप 3rd क्लास में चला करते थे, और पहले तो आप क्या नाम है ये खादी का कुर्ता पहनते थे, और अब आप हमसे इतनी बातें कहते हैं कि जहाँ कच्ची रोटी मिल गई वहाँ कच्ची खा ली और पकी मिल गई वहाँ पकी खा ली। अब तो आप ये कहते हैं कि अंगूर का रस के अलावा ना कुछ पीते ही नहीं। ना बेटा, हम तो वही हैं, अभी वही है। और जब तक बनेंगे तो तब तक वही आचार्य जी रहेंगे जो कांग्रेस के वॉलंटियर थे, हमेशा वही रहेंगे। इसलिए आपको इन आदमियों को बुलाने के लिए कोई चीज़ देनी पड़ेगी नहीं, कोई चीज़ नहीं देनी पड़ेगी। हमारी गाड़ी में आएगी, उस गाड़ी में हम आपके लिए सब सामान भेजेंगे, जिसमें आपको किराए पर एक के 100 रुपये देने पड़ते हैं। लाउड स्पीकर अगर आपको 2 दिन के लिए, पूरे 2 दिन के लिए बनाना हो तो उसमें लाउड स्पीकर का किराया और उसके चलाने वाले का किराया मिला करके 60-70-80 रुपया देना पड़ेगा। हवन पंडाल बनाना हो तो उसमें देना पड़ेगा। और व्याख्यान बनाना हो तो व्याख्यान बनाने के लिए हमने ये प्रबंध किया है अब की बार कि रेडियो मशीनें चली हैं। आप अखंड ज्योति पढ़ते हैं ना कि नहीं पढ़ते? पुराने ज़माने में हाथ से लिखी जाती सब। अगर कितनी पत्रिकाएँ छपेंगी, ये पत्रिकाएँ छपेगी साहब 40, अरे तेरे का 40 छपेगी, 40 छपेगी तो 40 लिखे हैं। कितने आदमी लेखक बिठाए तो एक पत्रिका को एक लिखे हैं, फिर 40 पत्रिकाएँ लिखे हैं, फिर 40 पत्रिकाओं को भेजें। भाई ये एक पत्रिका को किसी काम भेजेगा। और अब तो हमारी मशीनें छाप कर फेंक देती हैं। अब ये मशीनी युग आ गया ना, छापा खाना चाहिए ना, अब हाथ से तो नहीं लिखी जाती हैं। अब हमने मशीनों के माध्यम से आपके यहाँ तक पहुँचना का निश्चय किया है। हमारे 2 व्याख्यान होंगे। एक ये व्याख्यान कि क्यों और क्या। पहला व्याख्यान जो आपने सुना कल, उसमें तो हमने ये बताया था कि हम क्यों करने वाले हैं। अब हम ये बताते हैं क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्या आपने संकल्प किया है वातावरण के संशोधन करने के लिए। आपसे संबंधित बता रहा हूँ बात, अपने से संबंधित पीछे बता दूंगा आपको। आपको एक तो ये काम करना है कि आपको 5 गांव में यज्ञ कराने। इसमें लागत क्या आएगी बेटा? यहाँ हमारी गाड़ी जाती है, इसमें ड्राइवर जाता है, इसमें टायरों के इतने दाम खर्च हो गए,
108 रुपया लीटर इसका भाव हो गया है, डीजल का, इसका पेट्रोल का भाव हो गया है, डीजल भी इतना महंगा हो गया है। 200 रुपया अगर आपके लिए संभव हो तो आप दे भी दें, नहीं संभव हो तो हम करें कुछ होगा, बस कोई दबाव थोड़ी है हमारा। लेकिन बस ये इस तरीके से आप गाड़ी के पेट्रोल का और गाड़ी की टूट फूट और ड्राइवर का खर्चा निकालते हैं तो बस उतना काफ़ी है, बस इतने यही दक्षिणा है। तो गुरुजी हमारे पंडित जी तो 500 मांगते थे, 1000 मांगते थे और कपड़े मांगते थे और ये मांगते थे, तो वो पंडित जी को देना, हमें मत देना। हमें कपड़ा चाहिए नहीं बेटा, हमारे पास तो देखिए ये कपड़ा है, इससे हम कपड़ा पहन लेते हैं, हमारे पास रखे हैं कुर्ता, अभी 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 और कुर्ते रखे हैं, दो और रखे हैं अभी हमारे पास, अभी हमारे एक साल तक काम दे जाएंगे। फिर जब फटेंगे तो कह देंगे किसी क्या दोनों कुर्ते फट गए, तीसरा भेज दो, अभी हमें ज़रूरत नहीं है कुछ। इस तरीके से क्या करना पड़ेगा कि अपने गांव में एक कुंड बनाए आप, इस तरीके से नहीं बनेगा। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं, 7 लाख गांव हैं और हमारे वैसे तो 24 लाख हैं संख्या, तो पर अभी वो बच्चे हैं बेचारे, कुछ करने की स्थिति में नहीं है, अभी तो खेलने की स्थिति में, गुब्बारे उड़ाने की स्थिति में है, कुछ जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए 1 लाख व्यक्तियों को हमने उसमें से चुना है, जिसमें से आप लोग भी हैं, और ये कहा है कि आप 5 गांव में 5 यज्ञ करा दीजिए इस तरीके से। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसमें कुछ लागत आएगी नहीं, हमारी गाड़ी का किराया आएगा वो तो लगेगा शायद, और बाकी आपको जो आदमी जाएंगे 3, एक ड्राइवर जाएगा और एक टेक्नीशियन जाएगा, इन मशीनों को लेकर के जाएगा, जिसमें लाउड स्पीकर भी होगा और जिसमें ये सिनेमा भी होगा, जिसमें देव कन्याओं के भाषण भी होंगे, इसमें माता जी का भाषण भी होगा, इसमें सब भाषण होगा, ये सब होगा। और थोड़ा सा ही आदमी इकट्ठे कीजिए, आप ज़्यादा मत कीजिए। नहीं साहब 2500 आदमी आए, पहले हमारे यहाँ आया था तो 9000 इकट्ठे हुए थे, नहीं 9000 मत कीजिए। अब की बार हम पास भेजेंगे तो वहाँ से 250 से 300 आदमी इकट्ठी कर लीजिए, क्योंकि ये टीवी पर दिखाया जाना है, तो टीवी को अच्छी तरीके से देख सकने के लिए 250-300 आदमी ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जो आप खास आदमी जिनको समझते हो कि हाँ इनको गुरुजी की बात सुननी चाहिए और इनको सुनाई जानी चाहिए, ये काम के आदमी है, अपने बच्चों को ले आए, नहीं बच्चों को मत लाइए बेटा, उसमें जहाँ ऐसी जगह होगी फिर वहाँ कहाँ से लाएगा तू बच्चों को और औरतों को और दादी को और नानी को और मौसी को और पड़ोसन को, सबको नहीं, उन्हीं को लाना। उस तरीके से एक यज्ञ होना चाहिए, और आप में से हर एक आदमी को 5 यज्ञ कराने चाहिए। 5 से क्या मतलब है आपका, हमारा मतलब यह है कि हिंदुस्तान में 7 लाख गाँव हैं, 7 लाख गाँवों में तो फिर देखेंगे, पहला जो संकल्प है हमारा 5 लाख का है, तो वो 5 गांव आप प्रत्येक आदमी संभाल लीजिए, प्रत्येक आदमी संभाल लीजिए, तो 1 लाख के लिए तो 20,000 से सही हो जाएंगे, 20,000 आदमी आप में से खड़े हो जाएं, तो फिर 5-5 गांव के हिसाब से 1 लाख यज्ञ हो जाएंगे। और इस 1 लाख रुपए में 1-1 रुपये की हवन सामग्री अगर आप खर्च कर दें तो बहुत है। बाकी सब सामान हमारा, लाउड स्पीकर हमारा, माइक हमारा, ये हमारा क्या नाम यज्ञशाला हमारी, स्टेज हमारा, सब चीज़ हमारी। आपको अपने घर से उठ के कहीं भी नहीं जाना है, एक काम तो आपको ये करना है।